उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ददरपुर गांव में घटित एक धार्मिक आयोजन के बाद उपजे विवाद ने पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गया है एक ऐसा पहलू जो असल सवालों को धुंधला कर रहा है, जाति बनाम आचरण। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ददरपुर में हुआ क्या था। एक धर्म कथा का आयोजन किया गया था। कथावाचक की भूमिका में एक युवक थे। कथा के दौरान कथावाचक का आचरण शालीन नहीं था, न उनकी भाषा, न हाव भाव और न ही मंच पर महिलाओं के साथ किया गया व्यवहार। यह वही बिंदु था जहां पर श्रोता समुदाय में असंतोष फूटा, लेकिन इस असंतोष की जड़ जाति नहीं थी बल्कि आचरण था। जाति से नहीं, आचरण से थी आपत्ति। यह सवाल बेहद जरूरी है कि क्या धार्मिक मंच पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जात का हो, अगर उसका व्यवहार अनुशासनहीन हो तो क्या उसे केवल जातिगत पहचान के आधार पर संरक्षण मिलना चाहिए? सामाजिक संरचना में आदर और सम्मान कर्म और आचरण से कमाया जाता है, जन्म से नहीं। यही कारण है कि भारत के लाखों कथावाचक, चाहे वे किसी भी जाति से हों, जब शालीनता और मर्यादा में कथा करते हैं तो समाज उन्हें सिर माथे पर बिठाता है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर उठते सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कथावाचकों के साथ हुए व्यवहार को जातीय अपमान करार दिया और पीड़ितों को यादव समाज का बताकर उनके साथ खड़े हो गए और यहाँ से विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। अखिलेश जी से यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें पीड़ित का आचरण नहीं दिखा? क्या उन्होंने जांच से पहले ही सिर्फ जाति देखकर पक्ष चुन लिया? क्या उन्हें यह नहीं पता कि धार्मिक मंच पर अनुचित आचरण की समाज में कोई जगह नहीं, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो? अगर अखिलेश यादव वाकई धर्मनिरपेक्ष सोच रखते हैं तो उन्हें सबसे पहले जात की बजाय व्यवहार को आधार बनाना चाहिए था। यह घटना किसी यादव, ब्राह्मण या अन्य जात की नहीं थी। यह नारी सम्मान, धार्मिक मंच की गरिमा और सामाजिक आचरण का विषय था। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से बिना जांच, बिना तथ्यों के पूरे मामले को यादव जात के सम्मान से जोड़ दिया, वह यह दर्शाता है कि उनके लिए जाति समीकरण सामाजिक न्याय से ज्यादा जरूरी है। अब इसी जातिगत रुख के कारण आज सोशल मीडिया पर श्रवण समाज में भारी असंतोष दिख रहा है। यह वही वर्ग है जो वर्षों से रामायण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, दुर्गा सप्तशती जैसे धार्मिक आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, लेकिन कभी भी जात के नाम पर अपने अधिकारों की बात नहीं करता। उनकी आपत्ति इस बात से है कि कथा कोई भी कहे, लेकिन गरिमा के साथ कहे। धर्म के नाम पर मंच पर अशोभनीय आचरण हो और जब समाज उसका विरोध करे तो उसे जाति हमला कहा जाए, ये कहाँ का न्याय है? राजनीति में संवेदनशीलता जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है निष्पक्षता। अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि राजनीति में जाति एक संख्या हो सकती है, लेकिन समाज में चरित्र ही असली पहचान होता है। अगर उन्होंने वाकई न्याय की बात करनी थी तो पहले स्थानीय प्रशासन से जांच कराते, फिर बयान देते, लेकिन उन्होंने सीधे एक जात को पीड़ित और दूसरी को अपराधी घोषित कर दिया और यही बात उन्हें आलोचना के कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या जाति ही हर मुद्दे की राजनीति होगी? देश में हर समुदाय, हर वर्ग को समान अधिकार है, कथा कहने का भी, सवाल पूछने का भी और विरोध दर्ज कराने का भी। लेकिन जब राजनीति सिर्फ जातिगत चश्मे से देखती है तो समाज में विभाजन गहरा जाता है। बहरहाल ददरपुर की घटना का विश्लेषण सिर्फ यही कहता है, कथा किसी की भी हो सकती है, लेकिन धर्म का मंच आचरण से पवित्र होता है, जाति से नहीं। मूत्र पिलाने जैसा झूठा आरोप। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रचारित यह बात कि महिला को मूत्र पिलाएगा पूरी तरह निराधार बताई जा रही है। गांव के कई चश्मदीद लोगों का कहना है कि इस तरह की कोई घटना ना तो हुई, न किसी ने देखी। यह सिर्फ और सिर्फ भावात्मक सनसनी फैलाने का प्रयास रखता है। सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण को पीढ़ी राजनीति की आग में घी डालने का माध्यम बना रही है? क्या यह सोचा समझा राजनीतिक नैरेटिव है जिससे ब्राह्मण बनाम यादव या अखाड़ा बनाम पिछड़ा की बहस को हवा दी जा सके? समाज में दरार पैदा करने के लिए यदि झूठे तथ्य गढ़े जा रहे हैं तो यह केवल एक गांव की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं, बल्कि जनविश्वास के साथ धोखा है। कथावाचकों का अपमान हुआ तो यह दुखद है। अगर महिला के साथ कोई अमानवीय घटना हुई तो और भी गंभीर है। लेकिन यदि इस घटना को झूठे दावों, छेड़े गए वीडियो और एक तरफा नैरेटिव से पेश किया जा रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर सियासत अपने एजेंडे के लिए धर्म, जाति और भावनाओं का उपयोग कर रही है तो सबसे बड़ा नुकसान समाज को होता है। कथावाचकों के साथ जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी है सच और झूठ के बीच की लाइन को साफ करना। जो भी दोषी हो उसे सजा मिले, लेकिन झूठ फैलाकर सियासी लाभ लेने वालों से भी जवाब मांगा जाए।